वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। ये वो क्वेश्चन थे जिसमें आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू, आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया था, उससे आप कुछ वैल्यूज निकालनी थी या अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने थे, कुछ वैल्यू प्रूफ करनी थी। आज आपका टॉपिक आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। तो रेशियो का मतलब आप लोग को सब मालूम है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सबको पता है ये होता है। उसने बोला कोई पर्टिकुलर एंगल मतलब साइन 30, साइन 45, कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू होती है जिनको आपको याद होना चाहिए। मैं चाहूँ तो आप लोग को बिल्कुल सीधे यहाँ पर एक बॉक्स बना सकता हूँ, सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, लेकिन आज मेरा मन है आप लोग को आज आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने का। आज पहली बार आप यूट्यूब में ये पढ़ोगे कि ये कैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आपको याद नहीं करनी है, आज आपको प्रूवमेंट करके देखनी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। एक बात ये बताओ, आपने ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ी है ना? चलिए लेट करते हैं, एक ट्रायंगल लेट कर लेते हैं। जो कैसा ट्रायंगल है? एक राइट एंगल नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बेटा? ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बेटा? इसको बोलते हैं, ये जो ABC है, ABC ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बेटा? समबाहु मतलब सब लोग जानते हो कैसा होता है, जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल। मतलब अगर ये A है तो ये भी A है, ये भी कितना है? लेकिन आपको तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल के लिए आती है। क्या आती है? आप क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। आपने क्या डाला दिया? परपेंडिकुलर मतलब होता है 90। तो आपको देखो एक ट्रायंगल आपको ये बन गया 90, और एक ट्रायंगल देखो आपको ये बन गया 90। क्लियर होगा सब लोग को? आपको बात समझ आ रही? क्लियर? अच्छा, ये 90 है तो आप सबको एक बात मालूम होगी। तो ये एंगल कितना होता है? देखिए ABC एक इक्विलैटरल एंगल होता है, इसकी सभी साइडें क्या होती हैं? सेम रहती हैं, तो एंगल भी क्या होते हैं? सेम रहते हैं। ये बात पता है ना? तो सारे एंगल 60, 60, 60 के होते हैं। कितने के होते हैं? तो ये कितने का है? 60 का है। ये कितने का है? 60 का है। ये कितने का है? 90 का। ये कितने का है? 90 का है। ये 60, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 30। आपको कोई दिक्कत तो किस बच्चे को नहीं? पक्का? आपको सारी वैल्यूज निकालनी है, हम आपको सारी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। और आपको ये तो हाई स्कूल का मेथड है। साइन 90 की वैल्यू 1 ही क्यों होती है? मैं ये आपको एक सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसको क्लास 11th में डिफाइन करूँगा। यहाँ पर डिफाइन करना आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ बताऊँगा आपको। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री होती है, और जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ये दो टाइप की होती है। एक होती है सर्कुलर, दूसरी होती है हाइपरबोलिक। आप जो पढ़ रहे हो सर्कुलर पढ़ रहे हो, इसीलिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। वो क्यों होती है वो यहाँ पर हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ये क्लास 11 की वीडियो मैंने डिस्क्राइब किया भी हुआ है पिछली वीडियो में, या जिन बच्चों को नहीं पढ़ा है वो क्लास 11 के प्लेलिस्ट में चला जाए और वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो पढ़ सकता है। दूसरी तीसरी वीडियो में, चौथी वीडियो में लिखा होगा शायद, बहुत डिटेल में पढ़ाया उसको ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे समझो जरा, ये बात आपको सबको समझ में आ गई? अच्छा, इसको जरा फिगर को हम दोबारा यहाँ बना लें एक बार, ताकि थोड़ा सा ये जो थोड़ा सा वो वैसा बन गया है, आपको समझाने के लिए बताएंगे। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। ये आपके पास इस एंगल को D मान लें। तो ये आपके पास A है, ये आपके पास A है, ये भी पूरा कितना A है। तो ये जो कट करेगा ये बाइसेक्टर करता है। क्या करता है? बराबर भागों पर। अच्छा, ये 90 है, तो ये ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस है। तो आप पहले CD को निकाल लो। क्या निकाल लो? CD। चलो आज निकालते हैं। इन ट्रायंगल ADC, हमने ले लिया ADC में। जब लिया तो क्या आ गया? फॉर्मूला क्या था? AC² = AD² प्लस CD²। AC की वैल्यू कितनी है? A²। AD की वैल्यू कितनी है? A/2 का स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, CD निकालना है ना आपको। चलिए, तो ये हो जाएगा A², इसको उधर लिया तो माइनस का A²/4 बराबर कितना आ गया? CD²। एलसीएम ले लो तो 4A² में से A² या कितना हो जाएगा? 3। A²/4 बराबर कितना आ गया? CD²। अब अगर आप CD की वैल्यू निकालो तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 3A²/4। तो A² से A बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, बचा कितना रूट के अंदर? 3। दैट्स मीन √3/2 इंटू कितना आ गया? A। कितना आ गया?
ये तो सिंपल है, ये तो आप लोगों ने इतना तो आप लोग पिछली क्लास में तक में पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन को निकालना पड़ा है, आपको सारी वैल्यूज आ गई। अब आपको ये पता है ये एंगल कितना है 60, कितना है ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। अब आप लोग मुझे बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। साइन 30 वैल्यू निकालनी है, स्टार्टिंग ये होती है साइन 0 पहले निकालते हैं, लेकिन 0 तो यहाँ है नहीं, ना 0 है ना 90 है। 0 90 को हम लोग अभी डिफाइन नहीं करेंगे, 0 90 की वैल्यू डैड याद कर लेना। वैसे रूल यहाँ से बन सकता है कि मैं आपको यहाँ पर नहीं बताना चाहता, ठीक 90 बता दूंगा लेकिन फिर 0 नहीं डिफाइन हो पाएगा, इसलिए आप 30 से स्टार्ट करो। स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है 0 30 45 60 एंड 90, ये स्टैंडर्ड होती हैं। ये ऐसे एंगल होते हैं जिनके बिना कभी काम नहीं होगा, और ये ऐसे एंगल हैं जिनसे हम सारे और भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, पर इनको हम अलग से नहीं निकाल सकते, इनको आपको याद करने पड़ेंगे। आइए आपको जो पता है उसको निकाल लेते हैं। कैसे? आप पहले 60 निकाल लें। क्या निकाल लें? आप क्या करोगे, साइन 30 निकाल, सॉरी 60 कितना है यहाँ पर देखो, साइन 60। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर एंगल आप ये ले रहे हो तो ये क्या एंगल है, इसके जस्ट सामने साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या होगा, देखना जरा, ये क्या आ गया, रूट के अंदर 3a/2 होल अपॉन कितना आ गया a, ये कितना आ गया, रूट के अंदर 3a/2a, a से a कैंसिल हो गया, साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट के अंदर 3/2 कितनी आ गई बेटा आपका, साइन 60 की वैल्यू यही होती है कि नहीं होती, पक्का। आओ जरा एक बार साइन 30 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अब 30 एंगल कहाँ पे आ रहा पहले बताओ, 30 एंगल तो यहाँ भी आ रहा है, 30 एंगल देखो किसी में ले लो, कोई भी, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो। अगर आप एंगल ये लेते हो तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, तो साइन 30 लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, तो ये हो गया a/2a, a से a क्या हो गया, आंसर कितना आ गया 1/2। साइन 30 वाली कितनी होती है। अब एक अलग बात है, आपको ये याद नहीं रखनी है कि अब ये तरीका क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि बच्चे पूछते सर कैसी वैल्यू आ गई, आपको पता होना चाहिए। ऐसे कॉस निकाल लेंगे, ऐसे सारे टेन कॉट सेक सब निकाल लोगे आप, क्या आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन क्या 45 आप निकाल सकते हो, क्या आप लोग ऐसे मेथडों से, क्या आप लोग इन क्वेश्चनों से 45 निकाल सकते हो। 45 के लिए एंगल बदलना पड़ जाएगा, 45 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल लिया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या ट्रायंगल लिया मैंने आप लोग को, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हुआ है, तब वहाँ पे आपको एक राइट एंगल लेना पड़ेगा, उसको ऐसे कट करना पड़ेगा, तब ये एंगल 45 होगा, ये 90 हो जाएगा, भाई ऐसे लेना पड़ेगा एंगल, ठीक, ये 90 हो जाएगा, ये 45, ये भी कितना जाएगा 45, दोनों साइड आपस में बराबर, तब आपको एक वो लेना पड़ेगा आइसोसेलेस एंगल। क्या लेना पड़ेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, करें इतनी बहुत है, इतना आपसे बात कर लिया, इतने बारे में बता दिया, और ये वैसे भी आपको कोई इतना काम में नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए बता दो, ठीक। क्या आप लोग सिर्फ डाउट है? अब हम यहाँ से वो टेबल बनाने वाले हैं, जो टेबल आपको याद रखनी है, आपको जो टेबल याद रखनी है वो टेबल हम आपको बनाने वाले हैं, ठीक। क्या बता दें टेबल अच्छे से पूरी, आइए जरा देखते हैं। तो ये सबसे पहला काम यहाँ पर रखना थीटा, ये 0 30 45 60 और ये क्या हो जाएगा 90। थीटा का मतलब यहाँ पर जिसकी वैल्यू निकालनी है, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉस है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं मैंने, यहाँ क्यों नहीं लिखा, अब अगर 0 निकालना है तो 0 वैल्यू निकलेगी यहाँ पर, अब हो सकता है वैल्यू आगे पीछे निकल जाए, थोड़ा देख लेना, ठीक है। गैपिंग का वो नहीं, मतलब नहीं कि कोई वैसा तो बोर्ड है नहीं, ठीक, भगवान ने चाहा तो उन्होंने वाला बोर्ड दिया था, लेकिन उस बोर्ड में मुझे पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आता है, इसमें लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक। तीसरा बोर्ड भी आ जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बार बार रफ करो तो इसमें मज़ा भी आता है लिखने में। अब देखो, अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, थीटा का मान कितना है, इसलिए थीटा का मान 0 30 डिग्री है सब, ठीक है। ये कितना है, थीटा है, अगर थीटा का मान 0 तो साइन 0 का मान कितना होता है बेटा 0। साइन 30 वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, साइन 45 की वैल्यू
साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। आपको सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है। आपको कौन सी वैल्यू याद रखनी है बेटा? एक वैल्यू। रेडी आप ग्रुप में यहाँ पर आता है उससे लिखते हैं। ये बढ़िया करना है इसको अपन ना, ये 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। गॉट इट? अच्छा अपनी बात समझना तो हुआ कॉस, ठीक। कॉस 0 वैल्यू क्या होती है? दोनों। फिर वैल्यू दोनों। आपको नहीं पता, इन सभी वैल्यू को उल्टा कर दो। क्या कर दो? ऐसे उल्टा कर दो। 1 ये 1, ये √3/2 ये √3/2, ये वैल्यू 1/√2, ये यहाँ पे आ जाएगा यसू और ये यहाँ पर 0 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉसेक। याद है ना? साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। तो 0 का उल्टा हाँ ये इन्फिनिटी। देखिए 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा कैसे? देखो भाई 0/1 होता है। आपने क्या बोला? जैसे 4/3 का उल्टा क्या होगा? उल्टा क्या होगा? 3/4। भाई अगर 0 लिखा है, 0 के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ना। 1 मान लो। 1 का उल्टा 0/1 का उल्टा क्या होगा? 1/। और किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। क्या आता है? तो ये क्या 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, 2/√3 और 1 का उल्टा 1। डन हो गई बात? पक्का क्लियर हो गया? अच्छा कॉस का फॉर्मूला होता है ना, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा और इसका उल्टा बेटा क्या? सबको क्लियर हो गया? अब बचे साइन 10 और। अच्छा सर आपने एक फॉर्मूला बताया था, मुझे याद आ रहा है। देखो देखना शायद आपको याद आ जाए। tan थीटा बराबर आपने कहा था सर होता है साइन थीटा अपॉन। आपने ये बताया था सर एक tan का फॉर्मूला होता है जो साइन और अपॉन में कॉस में होता है। आपने कहा था सर साइन अपॉन कॉस होता है। अगर थीटा का मान 0 तो यहाँ भी क्या आएगा? 0/0। भाई ये भी तो आएगा भाई। अगर tan 0 तो साइन 0/cos 0। अगर tan 30 निकालना है तो साइन 30/। आप निकालो, आपको क्या निकालना है? tan 0 तो साइन 0/। तो 0/1 कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा tan 30 निकालना है। 30 मतलब क्या होगा? साइन 30/। तो ये अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1/√3। कोई दिक्कत? साइन बेटा क्लियर हो गया? अच्छा अगर tan 45 निकालो तो 10/10, यदि सेम तो कितना आ गया? 1। फिर इसको निकालो, इसको बटे ये करो तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा? √3। अच्छा 1/0 कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। कितना आ जाएगा बेटा? ये आ गया इन्फिनिटी। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा 10 का उल्टा क्या होता है? तो बताओ 0 का उल्टा क्या होगा? इसका √3, इसका 1, इसका 1/√3। इसका उल्टा 0। बता को दिक्कत? सारी चीज़ें आ गई, याद हो गई? सबको याद हो गए? ये सब एक याद रखना है। और आप लोगों को ऐसे नहीं याद रखना है, आपस में बताओ जरा साइन 30 वाली क्या होती है? 1/2। tan 30 वाली क्या होती है? अरे सर रूट आपको याद है नहीं? 1/√3। और अगर अच्छा इसके लोग अगर tan 30 √3 तो बताओ tan 60 वाली क्या होती है? अरे सर √3 होती है। याद है? ये tan 90 वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो ये सब बात में याद हो जाएगा। रखना किसी को नहीं है, आपको अपने आप प्रैक्टिस। हमसे पूछो हम याद है? कैसे याद है? रखे थोड़ी ना, एक बार में अब छप गए दिमाग में। पूरी बातें क्या हो गई हैं? छप गई दिमाग में, पूरी बात दिमाग में यहाँ पे बस गया है। तो आपको भी बसाना है। कैसे? जैसे बताया है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। जल्दी लगाओ आगे क्वेश्चन, थोड़ा बताएं कैसे करने हैं। ये बात समझ में आ गई? ये आपको ये चीज़ें याद हो गई? हाँ बेटा क्लियर हो गया? जल्दी से फटाक से रन करो। चलिए बच्चों 4-5 यहाँ क्वेश्चन आपके लिए कुछ वैल्यूज था। देखिए आज आप क्वेश्चन पहले ये पढ़ लीजिए। आज आपने वैल्यू पढ़ दी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ लिए, ये एंगल होते हैं, इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। वैल्यू याद होंगी तभी आप पढ़ पाओ। सिंपल कुछ क्वेश्चंस आपको मैं ऐसे लिखवा दे रहा हूँ आज। इसके बाद कल आपको और भी अच्छे क्वेश्चन लिखवाऊंगे। कुछ और अलग टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उनकी वैल्यूज भी निकालना आपको आना चाहिए। एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, उसका क्या क्वेश्चन आता है जरा ये देख लो। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू निकालिए। आप सबको इसकी वैल्यू पता है 2 tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1।
तो 1 का स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है आप लोग को? प्लस cos 30 वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2। क्या होती है बेटा? आज आपको याद नहीं है इसलिए मैं आज आपको खुद बता रहा हूँ, कल से मैं आप लोग से पूछूंगा। cos 30 वैल्यू क्या होती है? √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 30 वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो सेम चीज लिखी हुई है, एक प्लस में और एक इसे क्या कर गया? खा गया। क्या कर गया? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 × 1 कितना आ गया? आपका आंसर बेटा 2 आ गया। कोई डाउट किस बच्चे को? पक्का खत्म हो गया। ये जो क्वेश्चन है उसको मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को मैं कहाँ लिख दे रहा हूँ? यहाँ पर। ये कौन सा क्वेश्चन था? 4 नंबर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था 210 30/1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसका जो आंसर आएगा वो √3 आएगा। क्या आंसर आएगा इसका? √3 आएगा। कैसे आएगा देखना, हम दिखाते हैं। इसको क्या किया आप लोगों ने? ये 10 30 वाली कितनी होती है बेटा? 1/√3 होल अपॉन में 1 माइनस के लिए क्या होती है? 1/√3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट बच्चे को? एलसीएम ले लो। ये 2 क्या आ गया? √3 होल अपॉन में 1 माइनस का 1 क्या आ गया? 3। कोई डाउट? नीचे एलसीएम ले लिया आप लोग। जब आपने नीचे एलसीएम ले लिया 2 क्या आ गया? रिजमा बेटा √3, यहाँ क्या आ गया? 3 माइनस 1 क्या आ गया? 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। इसको ऐसे ये आ गया 2 ये अलग है, ध्यान रखना। इसको यहीं पर करते, यहाँ कर देते। ठीक, ये क्या लिखा हुआ देखो आपके पास? 2/√3 होल अपॉन 3 माइनस 1 2 आ गया। 2 क्या आ गया? 3। 2 से 2 कैंसिल, ये 3 चला गया ऊपर। ये क्या आ गया? 3/√3। √3 से 3 काटो कितनी बार जाएगा? √3 टाइम जाएगा। 3 टाइम जाएगा बेटा आपके पास √3 का आंसर कितना आ गया आपके पास? √3। मैंने आपसे क्या कहा? 10 के लिए कितनी होगी? देखिए मेन चीज़ पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रख के सॉल्व करना। और बहुत सारे बच्चों को सोल्यूशन नहीं आता है, सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है। मैं आपसे कोशिश ही करूँगा कि जिन बच्चों को ये समझना आए तो ज़रूर घर पर प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने आंसर आपको डायरेक्ट बताया है। cos 30 वैल्यू क्या होती है? cos 60 वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2। cos 30 वैल्यू cos 60 वैल्यू 1/2, cos 30 वैल्यू √3/2, sin 60 वैल्यू √3/2 और sin 30 वैल्यू 1/2। मल्टीप्लाई ये आएगा √3/4 माइनस का √3/4। इससे कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 0। कोई दिक्कत भी बच्चों को नहीं है? पक्का? हाँ हाँ होता 3/√3 लिखा हुआ है, सुनना। ये लिखा हुआ है 3/√3। कभी भी अपॉन में √3 नहीं होना चाहिए। इससे क्या करते हो? √3 से मल्टीप्लाई कराते हो तो ये 3√3 अपॉन रूट का रूट से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 3 क्या हो? कैंसिल, आंसर कितना आ गया? किसी भी संख्या में अगर रूट से डिवाइड किया जाए तो रूट टाइम जाता है। ये टाइम जाता है, रूट टाइम जाता है। चलिए देखते हैं cos 60 वैल्यू क्या होती है बेटा? कौन बताएगा? हम बताएंगे 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2। प्लस की वैल्यू क्या होती है? √3/2। प्लस की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये √3 क्या आ गया? 4। प्लस ये क्या आ गया? √3 क्या आ गया? 4। ये कितना आ गया बेटा आपका? √3 कितना आ गया? 2√3 क्या आ गया? 4। 2 से 2 कट कर तो कितना आंसर आ गया? √3। तो बताया था आंसर आपका ही आएगा। बच्चों कोई डाउट? इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें तभी आएंगे जब आप लोगों को फॉर्मूले याद होंगे। इसीलिए आज का क्लास पढ़ाना कोई इतना बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज आपको हम तभी पढ़ा सकते हैं आगे जब आपको फॉर्मूले याद आएंगे। तो भाई फॉर्मूले तो जितने आते हैं उतने हमने कर लिए। क्या आज आपको डाउट है किसी बच्चे को? क्या आज की क्लास में आपको समझ में नहीं आया? आई होप आपको आज की क्लास की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बात समझ में आई होगी। इतना सिंपल से आपको शायद ही आपने पढ़ा हो कभी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं आगे क्वेश्चनों में, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में, मज़ा आ जाएगा। जय हिंद, बाय बाय।